बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूं मलिक आमिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग ये है कि जो हमने धान की फसल का बीज बोया था वो अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। जितना उसने बढ़ना था वो अब बढ़ चुका है। पहले आपको वीडियो भी दिखाई थी कि किस तरह वो बढ़ चुका है। तो अब जो उसका मरला है वो ये है कि हमने उसको ज़मीन से उखाड़ना है और फिर ज़मीन में ही बोना है। धान की फसल को बोया जाता है। तो वो आज के व्लॉग में पूरा आपको दिखाएंगे किस तरह धान की फसल को लगाते हैं और फिर वो उगती है। वो अब इंशाल्लाह आगे देखते जाएंगे व्लॉग में भी। तो उससे पहले जो ज़मीन है उसको हमने तैयार करना होता है। तैयार हमने ट्रैक्टर के साथ करना होता है और ट्रैक्टर हमने बुला लिया अपनी ज़मीन में और वो तैयार कर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सब, ये जो ज़मीन है वो फ़िल वक्त कुछ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इस पर भी और थोड़ी सी हल चलाएंगे फिर वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये उस तरफ का जो एरिया वो कुछ रहता था, वो ड्राइवर साहब जो हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पेपर हैं। और वालिद साहब जो हैं ही इज़ अ ग्रेट टीचर, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा काम कर सकें। हाँ, कुछ जब छुट्टियाँ होती हैं तो वो कुछ काम करते हैं, बाकी हमने काम पैसे से ही करवाना होता है, यानी कि आदमी बुला लेते हैं और वो काम करके दे देते हैं। अब जो धान की फसल का बीज है वो भी हम खुद नहीं उखाड़ रहे ज़मीन से, वो भी हमने बंदे बुलाए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। वो भी आपको दिखाता हूँ, तो वो आप देखेंगे तो आप इंजॉय करेंगे किस तरह वो उखाड़ रहे हैं ज़मीन से, क्योंकि हमारा काफ़ी इधर टाइम लग जाना था। और मेरा जो छोटा भाई है वो भी आपको पता है पेपर उसके हो रहे हैं, मेरे भी ईद के बाद स्टार्ट हो जाने, लेकिन मैंने तैयारी भी करनी है, इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है और वालिद साहब के पास भी टाइम नहीं है। तो आप लोग एंजॉय करें। ये गाइस एक फ्रंट साइड पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्रैक्टर अब मेरे नज़दीक आ चुका है। वो रेस्ट कर रहे थे कि उनको पानी पिलाना था, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, तो इसलिए अब वो रिवर्स गेयर उसने लगा दिया। अब वो पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि पीछे से आएगा और फिर दौड़ लगाएगा और एक अच्छे अंदाज से वो हल चलाएगा। आप ये देखें, कितना फंटेस्टिक सीन है। मैं तो एंजॉय करता हूँ इस लाइफ को। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ें दी हैं और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ जो अपने फसल है, जो हमने बोया था बीज धान की फसल का, उस तरफ जहाँ पर वो आदमी काम कर रहे हैं। आपको दिखाऊंगा किस तरह वो उखाड़ रहे हैं। तो आपका काम जो है वो आपको पता है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है। तो तकरीबन अब मैं पहुँचने वाला हूँ, तो आप एक्साइटेड हैं देखने के लिए। तो ये जनाब अब मैं पहुँच चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा जो फसल है धान की फसल का बीज, ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी के साथ इतना बड़ा हुआ है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा हो जाना था, लेकिन ये बड़ा हो चुका है और अब वो बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पता को नहीं मन जी हाँ। ये देखें, ये गड्डी है रोड की जिसे हम कहते हैं पनीर, और ये अब बोएंगे। ये आपको दिखाएंगे वीडियो में किस तरह ये बोते हैं और आप लोग एंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई विल बैक आफ्टर वन नाइट। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने किस तरह काम शुरू कर दिया है। बीज जो है वो उन्होंने जो पनीर का जो फसल धान की फसल का बीज है जो उन्होंने उखाड़ा था वो अब उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब लगा रहे हैं, ज़मीन में बो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं साथ में। ये देखें सामने वाला लगा हुआ है, ये इन सब का ना एक बुज़ुर्ग है और ये इन सब का समझे एक टीचर है या उस्ताद कह लें। ये समझे जो टीम होती है इसको लीड कर रहा है और ये बहुत
मुश्किल भी होता है, लेकिन ये लोग फिर भी काम करते हैं क्योंकि ग़ुरबत और मजबूरी के तहत ये सब करना पड़ता है इनको। और इसलिए ये जो हमारा एरिया है इन सब को इन्होंने संभाल लेना है। जब भी धान का मौसम आता है लगाने का, ये शुरू कर देते हैं। ये अब इन्होंने कुछ लगा लिया है तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये काफ़ी लगा लिया माशाल्लाह इन्होंने। तो रुको ज़रा, सब्र करो। तो गाइस यहाँ पर उन्होंने जो बीज है पनीर का या जो धान की फसल का बीज है वो उन्होंने एडवांस में रख लिया है। ये देख लें आप, ताकि यहाँ से वो करीब ही उठा कर लगा लें, क्योंकि इसमें तो जो ज़्यादा देर लगती है वो सिर्फ ना बीज की वजह से लगती है। अगर बीज नज़दीक पड़ा हो तो फिर ये मतलब एक दिन में लग जाती है। आई होपफुली अब अभी तो 6 बजे हैं या आई थिंक 6:30 बज चुके होंगे, तो शाम तक ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जो एरिया आप देख रहे हैं ना, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो जाएगा, और जब हो जाएगा हम आपको दिखा भी देंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ जनाबे वाला जो है बीज उसकी तरफ, देखते हैं कि इन्होंने और एडवांस रखा हुआ है या नहीं, कि इन्होंने उखाड़ना है वो देखते हैं हम लोग कि ताकि ये, क्योंकि ये बेसिकली बहुत अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए ना ये एडवांस में उखाड़ कर रख लेते हैं। लेकिन गाइस फ़िल वक्त इन्होंने, मैं देख रहा हूँ, नहीं उखाड़ा, क्योंकि जो इन्होंने कल लिया था, उखाड़ लिया था ज़मीन से, वो इन्होंने उधर शिफ्ट कर लिया है एरिया में, ज़मीन में। तो यहाँ पर अब ये जो है ना एरिया सारा ख़त्म हो चुका है। ये देख लें आप, अब ये वाला सिर्फ रहता है, सिर्फ ये वाला यहाँ पर लगाने। ये वाला एरिया जो है ना ये सारा क्लियर हो चुका है। और अब ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला छोटा छोटा, ये हमारी कुछ और ज़मीन है ना, उसके लिए हमने फिर अलग से बाद में ना बोया था, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि ये बीज जो हमने बोया है ये इतना नहीं होगा पूरा, क्योंकि काफ़ी एरिया इधर भी है और उधर भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो काफ़ी बीज यहाँ पर चाहिए, तो ये हमने एक और तरह से ना एक किनारा बनाकर यहाँ पर बो दिया है। तो आगे फिर दिखाता हूँ, जब वो कंप्लीट कर लेंगे आपको भी दिखा दूँगा। फाइनली गाइस, जो हमारी फसल धान की लगा रहे थे लोग, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट कर ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा एक एकड़ उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ कि हमारी ये जो काम है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी कि यार ये किस तरह कंप्लीट होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हैप्पी हूँ, और वाला साहब भी हैं, क्योंकि वो भी एक किस्म के फ़ारिग हो चुकी हैं। लेकिन साथ ये भी है कि कुछ और जो एरिया है, जो और हमारी ज़मीन है वो रहती है। अब वहाँ से परे आपको शायद नज़र आ रहा हो या नहीं, मुझे इसका नहीं कन्फर्म, तो बहुत एरिया रहता भी है, तकरीबन 3 एकड़ और अभी रहती है। और उसके लिए भी ये जो आज आपको दिखाया है सेम एज़ इट इज़ ही होगा ये काम, यानी कि वो असर के वक्त, अब वो असर के वक्त वो कर रहे हैं, जो बीज होता है ना उसको ज़मीन से उखाड़ रहे हैं, और सुबह के वक्त वो आई थिंक 5 बजे या 4:30 बजे वो लग जाते हैं और अपना काम एक दिन में क्लियर कर देते हैं, जिस तरह आज उन्होंने क्लियर किया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बेस्ट शर्फ है कि इतना जल्दी हो चुका है, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है ये ज़्यादातर पानी वाला एरिया है, यानी कि इसमें पानी ज़्यादा देर तक रहता है। अब जब बारिश आएगी तो ये पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वो आपको नहर नज़र आ रहा है। तो नहर का पानी जो होता है उसके साथ हमारा पानी अटैच हो जाता है, वो किस तरह, वो नीचे से सेम होती है, शायद आपको पता भी हो। तो उसकी वजह से हमारा जो पानी है वो कभी खुश्क होता ही नहीं है। जब नहर बंद हो जाएगी ना, उसके बाद हमारा जो पानी है ये धान की फसल वाला ये ऑटोमेटिकली खुश्क होना शुरू हो जाएगा। और फिर जब वो नहर बंद हो जाती है उसके बाद फ़ौरन जो धान की फसल होती हैं वो तकरीबन पकना यानी या तैयार होना शुरू हो जाती हैं। तो वो उधर पानी बंद होगा नहर का, और इधर हमारी फसल तैयार हो जाएगी और फिर खुश्क हो जाएगी, और फिर हम इसे काट लेंगे, क्योंकि इस फसल को काटने के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन का खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मंथ लगेंगे, ये तैयार हो जाएगी। इसको साथ साथ खाद देंगे, पानी देंगे, ये फिर तैयार हो जाएगी। और साथ में आपको थोड़ी सी मोटिवेशन देना चाहता हूँ, मोटिवेशन इस तरह देना चाहता हूँ, ये जो आप काम सारा देख रहे हैं ना, ये अगर मलिक आमिर होता या मेरा छोटा भाई होता या मेरे वालिद साहब होते, तो ये आई थिंक 7 डेज़ तो पक्के थे,
7 डेज़ तो लग जाने थे, क्योंकि हमारा इतना एक्सपर्ट भी नहीं है हम इस काम में, क्योंकि अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं। तो साथ में बाबा हैं, बाबा तो करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये एक टीम वर्क है। आप जैसे कहते हैं टीम वर्क, तो उसका रिज़ल्ट ये शो हो रहा है। लोग कहते हैं कि जो मतलब मुत्तहिद होता है या इकट्ठे रहने में बरकत होती है, तो ये बरकत इस तरह शो हो रही है कि इन लोगों ने कल इकट्ठा होकर एक टीम बनकर, आई थिंक ये 6 लोग हैं, और ये कल इन्होंने काम स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कंप्लीट भी कर लिया। 1 एकड़ हर रोज़ का लगाते हैं, तो आप खुद देख लें तो ये कितना कमा लेंगे, क्योंकि 1 एकड़ लगाने की जो इन्होंने प्राइस लेनी है हमसे, वो 8,000 रुपये हमने इनको देने हैं, और फिर इन्होंने हमें लगा कर दे देनी है। इस तरह जो बाकी 3 एकड़ रहते हैं वो भी इन्होंने इस तरह करने, 8,000 देंगे, लगा कर दे देंगे, और साथ में खाना भी देना होता है, क्योंकि गर्मी होती है। तो अगर ये खाना घर से खाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी, और फिर इस तरह जो इनकी क्वालिटी है या क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये साथ में मोटिवेशन में मैं इंशाल्लाह देता रहूँगा, क्योंकि व्लॉग बनाने का मकसद और सिर्फ़ एंजॉय करना ही नहीं है, बल्कि लेसन भी देना है, ताकि हमारी जो कौम है, जो हमारा मुल्क पाकिस्तान की कौम है, ये तरक्की करे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी ज़राअत है इसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे मुल्क में सियासी बहरान चल चुका है उसका कोई हल ही नहीं कर नहीं रहा, तो फिर किस तरह यहाँ पर टेक्नोलॉजी आएगी। तो आप लोग भी दुआ करें, और मैं भी साथ करता हूँ कि हमारे अल्लाह ताला हम सब को एक ऐसा लीडर दे कैद आज़म की तरह, जो हमारी सोच को चेंज कर दे, जो हमारे अंदर एक नया जज्बा वलवला पैदा कर दे, और हम साथ एक कौम बनकर हर काम को कर लें, हासिल कर लें। जिस तरह हमने मुल्क हासिल कर लिया था ना, ये मुल्क बेसिकली हमने एक नज़रिए पर हासिल किया है, और वो नज़रिया को 2 कौमी नज़रिया था, उसमें आ जाता। वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ एक नज़रिए पर एक कौम होकर हमने हासिल किया था। और इसी तरह जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के बाकी मामलात हैं, अगर हम उनको हासिल करना चाहते हैं तो हम सब को एक होना पड़ेगा। और ये जो सियासत में पार्टीज़ बन चुकी हैं, या मज़हब में, दीन में फ़िरका वारीत बन चुकी है, मैं इसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि यार इसमें फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कि एक होकर इत्तेहाद होकर रहो, और इधर जो उलमा इकराम है वो एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। तो ये एक लंबा टॉपिक, मैं उसको नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन आपको बताने का मकसद है कि आप लोग मेरे जो व्लॉग हैं उनको देखें, उनमें से जो नॉलेज है वो आगे शेयर करें अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने भाइयों से, अपने जो छोटे भाई होंगे उनसे शेयर करें, ताकि उनकी लाइफ में ताकि वो ज़िंदगी में नया कुछ सीख सकें। तो इंशाल्लाह व्लॉग भी आते रहेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियो भी आएंगे। आपका काम है मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे हौसला होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही मुझे मिलने हैं, क्योंकि और मैंने आपको देने भी नहीं है, और ना ही आपको लगने हैं पैसे कि आपने सब्सक्राइब करना और आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो बिल्कुल फ्री होता है प्रोसेसर। लेकिन आपकी सपोर्ट की वजह से, आपकी हेल्प की वजह से मुझे हौसला मिलेगा और मैं और ज़्यादा काम करूँगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गैप आ जाता है वीडियोस बनाने में। तो वो इंशाल्लाह जब पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, ईद अल्हम्दुलिल्लाह अब आ रही है, उस पर भी व्लॉग होगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके बाद मेरे पेपर हैं, क्योंकि 19 को मेरा पेपर है, और आई थिंक 26 को है, और फिर आगे अगस्त में चले जाते हैं। तो पेपर के बाद मेरा काम यही रहना है, व्लॉग बनाना या अच्छी वीडियो बनाना। तो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। सलाम पाकिस्तान।